Assalamu alaikum, Kenza. Thank you so much for joining the session. Welcome, Slam. Thank you, Mar, for having me. It's my pleasure to have you on the session. And the main reason of having this session is to get as much knowledge from industry professionals just to understand what are the right things to do and how they are doing things, and um, to know people, to understand the market, to understand it's not only about earning money, it's not only about working for big brands. You need to realize what is good for you or not. Okay? And I think Definitely. the main idea is to get from professionals like you who are doing such thing for a couple of years and try to understand what's the right mindset they are looking after. So before we Mhm. start the session, I'll be happy if you can introduce yourself, and फिर हम देखते हैं कि कहाँ हमारी गपशप जाती है. Sure, sure. So, my name is Kinza Tariq. I have an experience of about 11 years related to customer experience and sales and growth. I started off my career from TCS. Basically, I have worked in the logistic industry for the past 8, 9 years. And previously, I was also associated with the Ideas by Gul Ahmed as their unit head customer experience. फेयर इनफ. तो आई थिंक आप सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे लिए हो सकती है, क्योंकि यू आर वर्किंग फॉर कस्टमर सपोर्ट, यू आर वर्किंग फॉर कस्टमर रिलेटेड वर्क. तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इन पाकिस्तान इट्स मोर रिलेटेड टूवर्ड्स कि जहाँ पे आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी होती है, आप जहाँ पे कस्टमर्स को अच्छे तरीके से जान सकते हैं, वो ब्रांड्स बहुत अच्छे तरीके से उसको अलाइन करते हैं. Yes. As you just shared कि you work with TCS, you work with M&B, you work with Gul Ahmed, और ये तीनों बड़े ब्रांड्स हैं जहाँ पे भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ठीक है. मैटर करता है. Before we jump towards your professional career pathway, let's go back to the starting of your career pathway. And when I was going through your profile, I see कि किन्जा ने बैचलर्स इन आर्ट्स करा है, और बैचलर्स Yes. इन आर्ट्स के बाद उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं करी जो बैचलर्स इन आर्ट्स से रिलेट हो. That Yeah. was the main thing, क्योंकि a lot of time when I talk to people, एक तो हमारे पास कैरियर काउंसलिंग होती नहीं है. ठीक है. Hmm. अभी की Hmm. अगर मैं बात करूं तो अब तो शायद बच्चे बहुत बेहतर है, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि उनको क्या करना है, क्रिएटिवली क्या Yes. चीजें करनी है. इफ यू Yes. टॉक अबाउट जेन जी, विल बी टॉक अबाउट दोस टॉपिक इन द लेटर ऑन. बट why do you choose social sciences, number one? ठीक है. Because what I personally believe कि 2014 2015 were the time जहाँ पे पाकिस्तान में BBA का सैलाब चल रहा था, और we are seeing only BBA, everyone is doing BBA. Yes. ठीक है. एंड व्हाट वी सी इज, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस आपकी ग्रेजुएशन पे ये होता है कि आपके चाचा या मामा का बेटा क्या कर रहा है, और उसने उसने Yes. उसने क्या चीज़ पढ़ी है. ठीक है. हमारी करियर काउंसलिंग इस तरीके से होती है. ओके फाइन, आपके चाचा मामा का बेटा ने ये पढ़ा है और वो पैसे कमा रहा है, तो आप भी ये पढ़ो. ठीक है. बट एट द Exactly. सेम टाइम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ज़रूरी नहीं है कि जो किसी और के लिए काम करे वो आपके लिए भी काम करे. ठीक है. True. तो why do you choose arts, number one, and do you think कि not working for that specific uh, genre is the right decision, or do you think कि नहीं यार उसी में काम करते? बिकॉज नाउ व्हेन यू आर वर्किंग फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड, आपको बहुत अच्छे तरीके से मार्केट का पता है, आपको बहुत अच्छे Yes. तरीके से पता होता है कि यार पिवट कैसे करना है, मेरे Yes. लिए क्या चीज़ सही है, मेरे लिए क्या चीज़ सही नहीं है. ठीक है. बट आई एम प्रिटी मच श्योर कि जब आप ग्रेजुएट होंगे और जब आप पहली जॉब पर जाते हैं तो आपसे ज़रूर ये पूछा जाता है पाकिस्तान में रहते हुए कि आपने पढ़ा ये और आपको ये करना क्यों है. सो Mm-hmm. आई वुड लाइक टू नो कि किन्जा तारिक का क्या थॉट प्रोसेस था, किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट करी, किस तरीके से उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, ताकि लोगों को ये चीज़ पता चले. बिकॉज व्हाट आई पर्सनली बिलीव, if it's 2025, it's 2015, if it's 2010 or 25, that doesn't matter. The matter Mm. is कि आपको क्या चीज़ करनी है, and trial and errors is the main thing. जरूरी नहीं है कि आपने अगर कोई चीज़ पढ़ ली है तो आप जिंदगी भर उसी में काम करेंगे. So Exactly. what's your Exactly. story on that? अच्छा, मेरी स्टोरी बहुत सिंपल थी. वो इसलिए सिंपल थी बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज नॉट फाइनेंशियली स्टेबल टू स्टार्ट ऑफ विद माय बीबीए. सो आई ऑप्टेड फॉर बीए फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, और मैं बेसिकली उसको प्राइवेटली करना चाह रही थी. वाई? बिकॉज आई हैड टू कंटिन्यू विद माई जॉब ऑल्सो. हम्म. So most people do not know that I was working at TCS when I was basically doing my A levels. मतलब So आप बचपन से टीसीएस और yeah, बचपन से कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रही हैं.
या आई वाज बेसिकली मैंने थोड़ा सा लेट अपना ए लेवल स्टार्ट किया था, सो प्रोबेबली मैंने जब ए लेवल्स के मेरा फाइनल रिजल्ट, आई वाज अवेटिंग माय रिजल्ट, एंड मेरी ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो गया था टीसीएस में, सो या तो उसी की वजह से आई कुडंट कंटिन्यू विद माय स्टडीज दैट वर बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा 4 साल के लिए, आपको वो पूरा रूटीन मैनेज करना पड़ेगा, सो आई कुडंट डू दैट. This was a basic reason I opted for my graduation as a bachelor's in arts, और जो कि कराची यूनिवर्सिटी करवा रहा था privately, and I did not have to visit the university for that. हम्म, तो मतलब आपने स्टार्टिंग, मतलब आप जॉब कर रही थी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि ठीक है यार ये Yes, मार्केट वो है कि मैंने इस तरीके से करनी है, ठीक है. yeah. मूविंग फॉरवर्ड व्हाट आई सी इज कि योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसने 6 महीने एक जगह काम करा फिर स्विच करा, No, फिर एक जगह मैंने काम ऐसा करा नहीं फिर किया. स्विच करा. आजकल जॉब हॉपिंग बहुत मशहूर है, कॉमन ठीक है, है, बहुत कॉमन है. बहुत कॉमन है. साल 1.5 साल तक की चीज़ें होती हैं, लोग उसके बाद अब तो मैं लोगों से कॉन्वर्सेशन में ये सुन रहा होता हूँ कि यार ठीक है 1 साल का प्लान है, अगले साल हम अगर ये हाँ, पोजीशन या ये हाँ, पैसे मिल रहे होंगे तो हाँ. ठीक है वरना विल स्विच, ठीक है. जॉब हॉपिंग आउटसाइड पाकिस्तान मेक सेंस, ठीक है, Yeah, क्योंकि yeah. पाकिस्तान के बाहर योर एनुअल क्या कहते हैं, एनुअल प्रमोशन इज नॉट लाइक 30%, 40%, हम्म, 50%, ठीक है. तो आई थिंक पाकिस्तान के बाहर तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि व्हेन यू आर स्विचिंग योर जॉब तो यू विल गेट गुड नंबर्स, यू गेटिंग गुड जॉब, हम्म, यू गेटिंग गुड हम्म, सैलरी, ठीक है. हम्म. व्हाई डू यू थिंक is do you think it's a right approach or it's a wrong approach, and what are the right thought process when you are switching to a job? Because you, when you are working before your graduation, you हम्म. have you have very good picture क्या reality है, क्योंकि Yes. जब आप ग्रेजुएशन के बाद उस बबल के अंदर होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ठीक है गेटिंग अ 4.0 My life is जीपीए, short. मतलब My life आप बहुत सॉर्टेड थे, ठीक है. और आप, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने अपनी पूरी लाइफ के अंदर कोई ऐसा ही डिसीजन नहीं लिया कि ठीक है यार ये करना है, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं. बट व्हाट वाज योर अप्रोच, व्हाट डू यू थिंक, जॉब स्विचिंग ज्यादा करना इज अ गुड थिंग और नॉट? और अगर जब आप स्विच करते थे अपने कैरियर पाथवे में तो आप क्या is. सोचते थे कि यार ये मेरा मेन गोल है या ये मेरी चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट कंप्लीट होगी देन आई स्विच टू अनदर जॉब? I guess the नाउ network. नाउ यू आर ऑडिबल. You were Yeah, stuck but now you're good. yeah, you were also stuck basically. Yeah. Both of us were stuck, I guess. Okay, so that's a very difficult question to answer basically. और ये एक तरीके से करियर काउंसलिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जॉब हॉपिंग कैसे कर रहे हैं. ठीक है, पहली चीज़ तो आई फील रियली हैप्पी फॉर दोज पीपल, फॉर द जेंजी अवाम जो कि जॉब हॉपिंग कर रहे हैं और वो शायद हमसे ज़्यादा सैलरीज पे इस वक्त बैठे हुए हैं. आई एम रियली हैप्पी फॉर देम. बट हमारे पास उस वक्त, जिस वक्त हम मार्केट में आए थे या जिस वक्त हम काम करना शुरू किया था हम लोगों ने, तो हमारे पास एक तो इतने ऑप्शंस नहीं थे फर्स्ट ऑफ Mhm. ऑल. सेकेंड ऑफ ऑल, मेरे हिसाब से जो स्विचिंग होती है ना वो कभी भी इम्पल्सिव नहीं होनी चाहिए. जॉब हॉपिंग कभी भी इम्पल्सिव नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी इंटेंशनल. ठीक है, Fair. आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं प्रॉब्लम से भाग रहा हूँ या फिर मैं एक अपॉर्चुनिटी की तरफ भाग रहा हूँ. That's the most valid question that you need to ask yourself. You need to also research the role on which you are about to go. आपको थोड़ी research भी करनी चाहिए. ऐसे नहीं कि आपने बस ये देखा कि यार I am getting a 50% raise या I am getting a 40% raise, तो let's run towards money. आपको 2 महीने बाद रियलाइज होता है दैट दैट प्लेस इज नॉट फॉर यू, दैट प्लेस इज टॉक्सिक. जो स्किल्स आपने लर्न की थी वो स्किल्स उस जॉब के लिए है ही नहीं. आपका बॉस अच्छा नहीं है, एक्स वाई जी, देर आर, यू नेम इट, देर आर जिलियंस ऑफ रीजंस. ठीक है, आप फिर दोबारा आप उसी फ्रेम ऑफ माइंड में आ जाते हैं कि ओके नाउ आई हैव टू स्विच अगेन. विद Fair इन enough. 2 मंथ मैक्स आपको 2 मंथ्स में रियलाइजेशन हो जाती है दैट आई डोंट बिलोंग हियर. तो आपको ना बहुत सारी चीज़ें, ये जो पॉइंटर्स हैं कि आपको रिसर्च करना चाहिए. आपको
और एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं ना, आपको उन लोगों के साथ नेटवर्किंग ज़रूर करनी चाहिए, सो यू गेट हम्म। टू नो। क्योंकि जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन से कभी भी नहीं मिलती, वो आपको नेटवर्किंग से मिलती है। पीपल विल टेल यू कि वहाँ का कल्चर कैसा है उस जगह का, या वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का बेसिकली एथिक्स कैसे हैं, या हम्म। एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू गेट टू नो फ्रॉम द पीपल। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको ये सब चीज़ें नहीं बताता है। हम्म। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जरूरी नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हर चीज पॉजिटिवली सही रहेगी। एग्जैक्टली। आपको हर चीज को देखना चाहिए कि नॉट ऑलवेज मनी इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। यू नीड टू ऑल्सो एग्जैक्टली। अंडरस्टैंड इज इट अ लॉन्गर टर्म गोल और नॉट। या। मूविंग फॉरवर्ड, जब भी आपने जैसे बोला कि यार ठीक है, यू आर सेइंग कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट for Kinza, what do you think? An ultimate career growth plan look like? Because when you are working for industry for 4 years now, you are working for almost a decade now. अब हम्म। आपको क्या लगता है कि यार एक अल्टीमेट गोल क्या होता है इंसान का? ज्यादा पैसे कमाना, अच्छी पोजीशन पे चले जाना, ठीक है? क्योंकि बिकॉज व्हाट आई पर्सनली बिलीव, योर थॉट प्रोसेस चेंज व्हेन यू आर इन अर्ली ट्वेंटीज। आप अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं, मिड ट्वेंटीज इज डिफरेंट, अर्ली थर्टीज इज डिफरेंट, मिड थर्टीज इज डिफरेंट, ठीक है? आप हर डेफिनेटली। हर हर स्टेज ऑफ लाइफ में, आप बैचलर से मैरिड होते हैं, आप अलग अलग चीज़ों को सोच रहे होते हैं। कभी आपके लिए आप पहले इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट होती है। बट इफ आई आस्क व्हाट्स एन अल्टीमेट करियर ग्रोथ प्लान फॉर यू, या इंसानों के लिए क्या होना चाहिए? ओके, करियर ग्रोथ मेरे हिसाब से इट्स नॉट जस्ट प्रमोशंस और सैलरी इंक्रीमेंट्स। मेरे लिए इट्स द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ स्किल्स, नेटवर्क एंड रेपुटेशन। फेयर इनफ। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हाउ यू बिकम वैल्यूएबल ईयर आफ्टर ईयर, दैट पीपल वैल्यू यू, ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू यू, दे वांट यू। आपको उनको अप्रोच ना करना पड़े, दे अप्रोच यू। दैट्स हाउ यू बिकम वैल्यूएबल। मतलब जरूरी नहीं है कि मतलब आप अगर एक कंपनी में 4 साल भी काम करें, या। अगर आपकी ग्रोथ हॉरिजॉन्टल हो रही है, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक कि देयर इज ओनली वन वे, दैट इज वर्टिकल ग्रोथ। अगर आप मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन रहे हैं, सीनियर मैनेजर से व्हाट्सोएवर पोजीशन ऊपर जा रही है, बट यू नीड टू रियलाइज कि जरूरी नहीं है कि हर बंदे के लिए वो अल्टीमेट गोल हो। एग्जैक्टली। कभी कभार कुछ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये सोचते हैं, किसी का थॉट प्रोसेस ये कि यार मैंने 1 साल काम करना और 1 साल बाद जॉब स्विच कर लेनी है, तो जब तक वो उस फील्ड के बारे में या उस स्पेसिफिक जेडी के वो समझने लगेगा, उससे पहले तो वो चेंज कर लेगा। और उसको यस। इवेल्युएट वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप किसी एक जगह जाते हैं तो आई पर्सनली बिलीव कि आपको कम से कम 3-4 महीने तो उस फील्ड को समझने में लग जाते हैं। छह सो महीने तो इट्स नथिंग। 6 महीने आपको लगते हैं उस जगह को भी समझने में, उस फील्ड को भी समझने में, और वहाँ की स्किल्स को भी समझने में। fair enough. Moving forward, I would like to know कि nowadays what we see is कि people are making their personal brand important, ठीक है? दे नो यस। हाउ टू वर्क ऑन देयर पर्सनल प्रोफाइल। क्योंकि या। पहले मैं ये देखता था कि अर्ली 2018 या 2019, अगर मैं बात करता हूँ अभी कोरोना से पहले, तो लिंक्डइन ये समझा जाता है कि ठीक है यार, अगर आपको जॉब स्विच करनी होगी या अगर आपको जॉब हंट के लिए था। मतलब क्लासिफाइड एड्स के तरीके से लिंक्डइन को यूज किया जाता था। या। बट नाउ डेज व्हाट आई सी इज कि अब लोगों की मेंटालिटी चेंज हो रही है। Every 9 to 5 person wants to start something on their own. या। They wanted to have a backup plan, ठीक है? 2015 की अगर मैं बात करूं तो यस, एट दैट टाइम मुझे ऐसा लगता था कि तब वो शायद इकोनॉमिकली ऐसे हालात थे कि बंदा कहता था कि ठीक है यार, एक बंदा कमा रहा है और 10 बंदे खा लेते थे। बट नाउ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर 2 people लिविंग टुगेदर, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दोनों को काम करना है, दोनों को यस। दोनों को पैसे कमाने हैं, जस्ट टू यस। रियलाइज दैट, ठीक है? बट दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, आपकी पर्सनल प्रोफाइल क्या है। किंजा तारिक, स्पेसिफिकली किंजा तारिक क्या है? उन वो ये बिलोंग नहीं करती कि ठीक है यार, उन वो लोग उनको ये ना जाने कि वो टीसीएस में काम करती हैं, या वो एमएनपी में काम करती हैं, या ऐसे वो ही है। फॉर एग्जांपल गुलामत में काम करती हैं। बिकॉज
इस चीज पर आप अपने आप को एक हद तक ही बेच सकते हैं. You ऐसे ही can't है। you can't sell you can't sell yourself by saying कि your work for Gulamat after 10 years. एग्जैक्टली। ठीक है, एक एग्जैक्टली। एक वक्त के बाद उस चीज का चार्म खत्म हो जाएगा. ठीक है. एंड यू टोटली। नेवर एंड यू नेवर नो एंड यू नेवर नो कि वो कब तक चलेगा. ठीक है. सो हाउ डू यू थिंक what is the right mindset when becoming making yourself a brand? पर्सनल ब्रांडिंग आप किसको देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अब आजकल लोगों ने पर्सनल ब्रांडिंग को ये समझ लिया कि एक कवर अपलोड कर दो, एक प्रोफाइल पिक्चर डाल दो, दिस इज पर्सनल ब्रांडिंग. ठीक है. ठीक है. ये ब्रांडिंग का एक पार्ट होता है जहाँ पे आप अपने आप को एसोसिएट कर रहे होते हैं, अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं लोगों से, फिर वो कलर से हो, फिर वो ग्राफिक्स से हो, किसी भी चीज से हो. बट आई थिंक लिंक्डइन till the date is a platform where you need to understand कि it's it's not Instagram या TikTok कि आप कोई आज आके एक बात बोलेंगे, कल आप पब्लिक सेलिब्रिटी बन जाएंगे. ठीक है. यस। इट्स नॉट अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू नीड टू रियलाइज कि व्हाट यू आर पोस्टिंग, यू नीड टू रियलाइज हाउ यू आर सेइंग थिंग्स, बिकॉज नेवर द लेस कि आपके क्या थॉट प्रोसेस है. आप हर चीज हर किसी के सामने नहीं बोल सकते. यस, इट्स अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट यू नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड ना कि अगर आप कहीं और जाएंगे, कल को आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, देन पीपल विल थिंक लाइक कि अगर ये दूसरे ब्रांड्स के बारे में ये सोचता है तो मे बी कल ये हमारे ब्रांड के बारे में भी ये एग्जैक्टली। सोचेगा. ठीक है. एग्जैक्टली। So एग्जैक्टली। what do you think, what is the right goal to make yourself a brand? Personal branding किस तरीके से होनी चाहिए? Is it helpful or not? How you differentiate yourself from others? ओके, देखिए पर्सनल ब्रांडिंग डेफिनेटली आप जैसे कह रहे हैं कि 2025 है, एवरीबडी इज सेलिंग देमसेल्व्स ऑन लिंक्डइन। आपने देखा होगा हर कोई भी हो, चाहे वो मैं सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं करूँगी, इन्फ्लुएंसर्स का काम ही होता है अपने आप को सेल करना, ठीक है, अपनी स्किल्स को सेल करना या अपनी स्टोरी टेलिंग को सेल करना। बट नाउ डेज एवरीबडी इज सेलिंग देमसेल्व्स, एंड दैट्स हाउ आई गेस द वर्ल्ड इज या सोसाइटी इज टर्निंग इनटू कि जब तक आप अपनी स्किल्स को या अपनी स्पेशलिटीज़ को पोर्ट्रे नहीं करेंगे दुनिया के सामने, नोबडी इज गोइंग टू नो अबाउट यू, एंड दे माइट स्टार्ट कॉलिंग you an introvert, and they might start thinking as if that person, you, it might be me, that person does not know anything. Hmm. ठीक है, इफ आई स्टे क्वाइट ऑन लिंक्डइन, हाँ, मेरी मेरी एक सिंपल सा फंडा होता है कि मैं किसी भी ब्रांड की जब अप्रिसिएशन, जब मैं अगर अगर मैं किसी की बुराई कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई एम पॉइंटिंग आउट समथिंग बैड अबाउट अ ब्रांड, देन आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अगले ब्रांड को अप्रिशिएट भी करूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपने मेरी एक पोस्ट देखी हो अभी थोड़े दिन पहले, बल्कि कल या परसों ही डाली है मैंने, आई वॉज अप्रिशिएटिंग स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक कि आप अगर किसी ब्रांड के बारे में जाके यू टॉक बैड अबाउट दैट ब्रांड, तो ज़रूरी नहीं है कि दैट ब्रांड वुडंट अप्रिशिएट दैट। उनको पता होगा कि आप जो बात कर रहे हैं, इफ़ दैट इज़ वैलिड और नॉट, आपकी बात का बेसिकली कितना इन्फ्लुएंस है दूसरे लोगों के ऊपर। तो दैट्स ऑल्सो ये भी बहुत मैटर करता है। इवन अगर मैं अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाली चीज़ की बात करूँ ऑन इंस्टाग्राम, आप सब तो मुझे उस तरीके से जानते हैं ना कि मैं एक कस्टमर सर्विसेज प्रोफेशनल हूँ या मैं एक सेल्स एंड ग्रोथ प्रोफेशनल हूँ, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा पैशन है कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो ऑन Hmm. इंस्टाग्राम। तो उसमें भी जितना इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ ब्रांड सेंड्स मी समथिंग एंड आई पोस्ट अबाउट इट, देर आर tens and twenties of people who will go to that brand and basically shop from them. सो ये एक रेप्यूटेशन होती है आपकी, एंड ये एक आपका, आप कह लो, वर्ड ऑफ माउथ होता है दैट एक्चुअली मैटर्स, एंड दैट एक्चुअली मेक्स यू अ ब्रांड। Fair enough. तो मेरा नेक्स्ट सवाल वैसे वही था, अभी आपने खुद ही बता दिया. सो यू वर्क almost like a decade for a corporate culture. ठीक है. या। या। Now you are becoming a freelancer नो, almost. नॉट नाउ। No, it's नॉट been a नाउ। while. It's been a या। while, but ठीक है, आपने मतलब 10 साल तो काम करा ना. ठीक है. या। फिर ना या। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब आप 8-10 साल 9 to 5। कोर कोर कॉर्पोरेट कल्चर में होते हैं ना, तो उससे बाहर निकलना ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ठीक है. आपको बड़ा टफ होता है. ये कहना बड़ा आसान होता है क्योंकि व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि जितने जितने बिजनेस मॉडल्स, जितने बिजनेस प्लान चाय के ढाबे में बनते पाकिस्तान के अंदर, या। उतने तो कहीं भी नहीं बनते. बट रियलिस्टिकली अपने आप को उस 9 to 5 कल्चर से बाहर निकालना
अपने हम्म। आप अपनी अपने ओवरऑल थॉट प्रोसेस को समझना और किसमें किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं वो देखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अभी या जैसा आपने बोला कि आई थिंक आपके लिए वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू वर वर्किंग फॉर कस्टमर रिलेटिव स्टाफ, तो या आपको पता है कि यार कि अगर कल को मैं, अगर मैं आज आज इन्फ्लुएंस कर रही हूँ किसी चीज़ के लिए या मैं किसी भी ब्रांड के साथ अटैच्ड हूँ, ठीक है, मेरे कहने से अगर एक भी बंदा वो चीज़ खरीदता है तो कल यस। को उसको उसको बुरा ना लगे, क्योंकि एंड आपने। आई एम आंसरेबल बेसिकली। अगर मेरे कहने पे फॉर एग्जांपल मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया दैट यू बाय एन आईफोन, एग्जाम्पल, ठीक है, और आपने वो खरीदा एंड दैट गैजेट स्टार्ट्स हीटिंग अप एंड यू डोंट लाइक इट एंड इट तो इज देन नॉट मतलब द राइट इट्स थिंग फॉर यू। I personally believe it's a big responsibility, ठीक है। एग्जैक्टली। Becoming an influencer is not about just making creative content, it's not about making good reels, ठीक है। रील्स तो वो फॉर्मेट है, या रील्स तो वो पीपल कम्युनिकेशन डोंट का अंडरस्टैंड दैट। कम्युनिकेशन का एक लेवल था ना, कि ठीक है अब सब हर बंदा अगर रील ही देख रहा है, तो ये वही वाली बात है कि पहले एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर पे इसलिए आती थी क्योंकि हर कोई यस। न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आज भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते तो शायद कभी सोशल मीडिया डिजिट, एड्स हो रहा हूँ, हाँ यस। तो हो डेफिनेटली। सक यू नेवर नो, टिकटॉक की जगह कोई न्यूज़पेपर की ऐप आई हुई होती, ठीक है। बट एट द सेम टाइम, like how hard it's for you to getting out from that 9 to 5, या आई एम प्रीटी मच श्योर, क्योंकि वो स्टार्ट ऐसे ही होता है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने 9 to 5 के साथ उसको मैनेज कर रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको थोड़ा सा देख या रहे होते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर है। हाउ वाज योर यस। ओवरऑल एक्सपीरियंस व्हेन यू आर डूइंग दैट, how your corporate life help you to grow that, or how your in becoming an content creator life help you to grow as a customer support thing? How's the overall journey shifting from a 9 to 5 to a freelancer? अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मुझे शौक था बेसिकली राइटिंग का, ठीक है। सो मैंने स्टार्ट किया था अपने ब्लॉग से। आई ओन अ वर्डप्रेस ब्लॉग, ठीक है, जिस पे जब भी आई यूज टू हैव सम थॉट्स अबाउट एनीथिंग, मेड बी पॉलिटिकल, मेड बी पर्सनल, और मेड बी एनीथिंग। सो आई यूज टू जस्ट जॉट डाउन एंड ब्रेनस्टॉर्म माय थॉट्स एंड जस्ट अपलोड ऑन माय वर्डप्रेस। और इसी से मुझे शौक चढ़ा कंटेंट क्रिएशन का, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि मैंने कंटेंट क्रिएशन जो है वो साइड बाय साइड शुरू की, इट वाज लाइक कि वो ऑलरेडी चल रहा था व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ विद माय कॉर्पोरेट जॉब। फ्रीलांसिंग नहीं कहूँगी मैं उसको, इट वाज बेसिकली अ पैशन। राइटिंग वाज ऑलवेज अ पैशन एंड देन इट टर्न इनटू क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन। वो राइटिंग वाली जो आप कह लें जो कीड़ा था ना, वो कंटेंट क्रिएशन में चला गया। और फ्रीलांसिंग जो है ना, वो इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द सेम टाइम। You become your own sales, your own marketing, your own finance, and your own HR department. Fair enough. अच्छा मुझे एक और चीज बताइएगा कि इतना तो आसान नहीं होता ना, मतलब एवरीवन थिंक्स अबाउट कि यार सही है यार, वो तो लड़की है, उनको तो फायदा हुआ होगा, वो इंस्टाग्राम पे रील बनाती हैं, बिकॉज नाउ कंपटीशन इज वेरी टफ, ठीक है। Yes. इट्स नॉट 2015 2016 जहाँ पे कंटेंट क्रिएशन आना शुरू हुआ है। Yes. Now if you think that you wanted, or if you want to become a content creator, it's more likely a passion over profession, क्योंकि वो Yeah. passion ही है जो लोग drive कर रहे होते हैं। What do you think, Exactly. what were the की फ्लॉज जहाँ पे लोगों को लगता है कि यार वो ये कर सकते हैं बट वो नहीं चल पाता, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू बिकम इट बट कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, लोग उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है कि तीन ऐसे कोई मसले बताओ स्टार्टिंग में जब किसी बंदे को कंटेंट क्रिएटर बनना होता है, तो वो इन तीन मसलों को अगर ओवरकम नहीं करता तो वो फिर छोड़ देता उस चीज को, या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अच्छा, देखें, जो मार्केट बेसिकली ख़राब हुई है ना, वो फ्रीबीज़ की वजह से ख़राब हुई है, ठीक है। ठीक है। मोस्टली पीपल दे वर्क फॉर द ब्रांड्स फॉर फ्री, ठीक है। ठीक दे है। जस्ट गेट द प्रोडक्ट एंड दे मेक द वीडियो, दे मेक द कैरोसेल एंड इट्स डन। शुरू में इट वाज अ वेरी सैचुरेटेड मार्केट, ठीक है। कुछ लोग थे जो कंटेंट क्रिएट करते थे, ब्रांड्स उनको अप्रोच करते थे, दे वर गेटिंग पेड।
बट लेटर ऑन जब हर बंदा इसी फील्ड में आ गया, हर हर इंसान ने यही चीज़ शुरू कर दी कि लेट्स गो एंड क्रिएट कंटेंट एंड लेट्स get brands to send them their products and showcase whatever they are on the reels, ठीक है. लेकिन the whole point is that you need to learn how to price yourself, how to pitch yourself, and how to negotiate with the brand. That's the मतलब most important part. मतलब being a content creator is not only being a content creator, it's to become your Yes, own self agency life. आपको पता yes. होना चाहिए कि आपको किस हिसाब से लोगों को अपने आप को, लोग अगर Captain आपको रीच आउट कर रहे हैं। अपने आप को, yes, you have to build a portfolio and testimonials. These are basically your resume. जैसे आपको कॉर्पोरेट में रेज्यूमे की ज़रूरत होती है, वैसे ही आपको पोर्टफोलियो और टेस्टिमोनियल्स की ज़रूरत होती है व्हेन यू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर. Fair enough. Moving back to another topic is one of very famous, one of very favorite influencer nowadays in Pakistan is Hamza Bhatti. Hamza Bhatti is one of the influencer जिनको मैंने देखा है जो बहुत जल्दी इंस्टाग्राम पे रहते रहते उन्होंने लिंक्डइन को भी एज अ इंस्टाग्राम बनाया. नाउ ही इज यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म इन अ वेरी डिफरेंट वे. ठीक है. नाउ आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स. नाउ वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ पब्लिक फिगर्स जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक्टर्स हैं, जो कि अब लिंक्डइन पर आ रहे हैं. बिकॉज एट Yes, द एंड ऑफ द डे यू नीड टू रियलाइज कि आपको कंटेंट बेचना है, लेकिन जिन्होंने कंटेंट बनवाना है वो इंस्टाग्राम पे नहीं है. दे आर yes, पीपल हु आर लाइक आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर किसी ब्रांड को आपके साथ कोलैब करना होता होगा तो उस ब्रांड का सीईओ आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं करेगा. देयर आर प्रॉपर चेन. वो अपने प्रोग्राम मैनेजर्स को कहेंगे, प्रोग्राम मैनेजर्स हायरिंग मैनेजर्स को कहेंगे, एंड वाइस वर्सा. इस तरीके से पूरी चेन होती है. yes, Do you yes. think 2025 every person should be on LinkedIn? LinkedIn is a platform where you can build your business because um, अब जैसे आप हो, ठीक है, यू हैव अ ओवरऑल डिफरेंट पर्सनालिटी. जैसे हमजा भट्टी है, ही हैज अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट कंटेंट दैट ही पोस्ट ऑन ऑन इंस्टाग्राम, on Yes, different platforms, ठीक है. yeah, But I really like he knows कि every platform is different. yeah, He yeah, you and people totally. like you yourself are not posting everything on Instagram or everything on LinkedIn. They know the audience, they know what to tell, what they know how to sell themselves. Because Yes, if he is making content for Turkey, if he is making content from Istanbul or different countries, just because क्योंकि उसको पता है कि मुझे अपने आप को पोर्ट्रे कैसे करना है. What do you think? What is the right strategy as a content creator on different platform? How you can use Instagram? How you can use LinkedIn? How important is to have a profile on LinkedIn? What are the key elements that you think है जो आपके लिए काम करा, लोगों के लिए भी काम करते होंगे? ओके. जैसे कि आपने मेंशन किया हमजा भट्टी के बारे में, ही इज़ अ ब्रिलियंट एग्जांपल of a content creator who is basically different on all platforms. ठीक है, अगर आप उनके इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आपको वो लिंक्डइन वाला हमजा भट्टी नहीं नज़र आएगा, और जब आप लिंक्डइन पे आएंगे तो आपको इंस्टाग्राम वाला हमजा भट्टी कहीं नज़र नहीं आएगा. एंड दैट्स हाउ यू मैनेज योर ऑडियंस. ठीक है, आपको कंटेंट जब आप पोस्ट कर रहे होते हैं ना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको देखना पड़ता है कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस तरह की है, और जब आप वो चीज़ पोस्ट कर रहे होते हैं तो आपको बहुत क्लियरली उस चीज़ का आइडिया हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गर्ल. ठीक है, अगर मैं मेकअप प्रोडक्ट्स पोस्ट कर रही हूँ तो मेरी जो ऑडियंस होगी ना वो मोस्टली विमेन होंगी. Hmm. ठीक है, तो आई हैव टू केटर दैट पार्ट ऑफ माई ऑडियंस. ठीक है, अगर मैं किसी होटल चेन के बारे में कोई कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, या मैं किसी और परफ्यूम के बारे में कोई कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ, परफ्यूम इज़ ऑल्सो, अब जब मैं कोई चीज़ मार्केट करूँगी तो दैट विल बी रिलेटेड टू अ वुमन और अ गर्ल और अ लेडी, राइट. Hmm. तो वहाँ पे बेसिकली मेल्स का कोई काम नहीं होगा. ठीक है, मुझे अपने ऑडियंस को देखते हुए भी अपना कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करना होता है. Hmm. ठीक है, और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं लिंक्डइन की, लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेस टू क्रिएट योर सेल्फ एज अ ब्रांड.
ठीक है, क्योंकि वही मैं आई एम सॉरी, मैं बार-बार आपकी बात को ही सेकंड कर रही हूँ, बिकॉज़ आपने सारे पॉइंटर्स उसी वक़्त रेज़ कर दिए थे कि हर बड़ा जो ब्रांड का सीईओ है या किसी भी कंपनी के ओनर्स जो हैं, वो सारे लिंक्डइन पे अवेलेबल हैं। If they see your work and if they see what skills you have, what portfolio you have, so they'll approach you. They'll ask their teams to approach you. फेयर इनफ। अच्छा, एक और चीज मुझे बताना है कि किंजा, a lot of time, when a 9 to 5 person meet a freelancer, he Yeah, thinks कि freelancing is a fun, ठीक है। he thinks freelancing में मजे हैं, कोई 9 to 5 नहीं है, जब दिल चाहे काम कर सकते हैं, जब दिल चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं। बट व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि when you are making yourself a brand, या when you are working as a freelancer for any different brands, you need to realize कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ को अलग करना पड़ता है। व्हाट आई yes, पर्सनली बिलीव कि जब आप एक 9 to 5 कर रहे हैं, तो 9 to 5 का मतलब अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, व्हाट्सएवर टाइम जोन यू आर वर्किंग इन, yeah, you reach to office and you are cut off from your home, you reach back home, you are cut off from your office, so you know your zones। ये जोन काम yeah, करने की है, ये जोन एंजॉय करने की है। इस जोन के अंदर मैं अलग तरीके से सोचूंगा, इस जोन के अंदर अलग तरीके से yeah, सोचूंगा। बट व्हेन यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, इंस्टाग्राम की रील्स को एक 9 to 5 वाला देखे तो उसके लिए एंटरटेनमेंट है, आपके लिए रिसर्च है, ठीक है। yeah, फिर आपको yeah, ये भी चीज देखना होता है कि यू नीड टू बैलेंस दैट, कि ठीक है यार, ये मेरा टाइम है जिसमें मैं काम करूंगी, इसमें मैं कंटेंट बनाऊंगी, इसमें मैं रिसर्च करूंगी, और ये वो टाइम है जो मैंने अपनी फैमिली को देना है, definitely, ठीक है। क्योंकि definitely, क्योंकि यू आर नॉट अ फैमिली ब्लॉगर ना, आप फोन उठा के पूरी फैमिली exactly, तो नहीं दिखा रहे, ठीक है। और अगर exactly, और जो लोग ये कर रहे हैं ना, तो मुझे लगता है वो भी, उनको भी बहुत टाइम चाहिए होता है, क्योंकि 24 घंटे में अगर वो 10 घंटे दिखा रहे हैं, तो उनको भी 10 घंटे वो चीज चाहिए जो उन्होंने, जिसके बारे में सोचते हैं कि भाई क्या दिखाना है, totally, ठीक है। totally, आई एम नॉट नेमिंग एनी वन, एंड एवरी वन हैज देयर ओन लाइफ। वो चाहे अपनी फैमिली को दिखाएं, वो चाहे अपनी फैमिली को yeah, ना दिखाएं। अगर वो दिखा भी रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी सुबह उठ के सोचता होगा कि भाई आज, आज क्या करना है? मतलब आज करना क्या है। मतलब ऐसा भी नहीं है ना कि कोई भी बंदा उठे और उसने कैमरा कैमरा निकालने के बाद भी तो वो कुछ पहले बताता तो होगा, अच्छा मैं ये ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलूंगा, होती है, आइडियाज होते हैं, ठीक है। डेफिनेटली, सो डेफिनेटली। इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, बीइंग अ फ्रीलांसर, हाउ इजी इट इज, क्योंकि एज अ 9 to 5 एवरीवन थिंक्स कि बीइंग अ फ्रीलांसर इज वेरी इजी जॉब। हाउ इजी इट इज, ये मुझे बता दें। It's not at all easy. It's not at all easy. Freelancing is not less work, it is more work actually. क्योंकि फ्री 9 to 5 में आप जो अपना काम करते हैं ना, तो you're answerable to your boss, राइट? ठीक है। और आपकी रिपोर्टिंग हो गई, आपने रिपोर्ट्स फेच की, आपने वो रिपोर्ट्स बनाई और वो आपने हैंड ओवर की, आपने टीम को बताया कि उसने क्या करना है, सब कुछ आपने स्ट्रीमलाइन किया एंड you're डन फॉर द डे। हम्म। बट कंटेंट क्रिएशन में या फ्रीलांसिंग में, मे इट बी ग्राफिक डिजाइनिंग और एनीथिंग एनीथिंग, फ्रीलांसिंग इज नॉट दैट इजी। ठीक है, अब जब मैं कंटेंट फॉर एग्जांपल क्रिएट करती हूँ किसी भी ब्रांड के लिए, मैंने पूरा अपना सैटरडे बुक किया, ठीक है, मैं सुबह उठी, मैंने पहले अपना स्क्रिप्ट रेडी किया, मैंने सारी चीज़ें अपनी प्रिपेयर की, 1 से 2 घंटे मुझे लगे, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, सब कुछ मैंने अपने घर के काम भी किए सारे, एंड देन आई स्टार्टेड ऑफ विद कंटेंट क्रिएशन। जब वो वीडियो मैं ब्रांड को भेजती हूँ, ब्रांड उसमें बहुत सारे चेंजेस भी निकालता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ वीडियोस हैं जो इन द स्नैप ऑफ अ फिंगर अप्रूव हो जाती हैं, लेकिन कुछ वीडियोस होती हैं उसमें वो कहते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्लियर नहीं था, आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी, या फॉर एग्जांपल हमने आपको ये चीज़ प्रोडक्ट के बारे में बोलने को कहा था लेकिन आपने ये चीज़ नहीं कही, आपने ये चीज़ कह दी, हमारे प्रोडक्ट का डब्बा डैमेज था, हमारा ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई। तो इट्स नॉट लेस वर्क, इट्स मोर वर्क, एंड पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट। और हम 9 to 5 का तो ये होता है ना कि द क्लॉक स्ट्राइक्स 5 एंड यू लीव वर्क। फ्रीलांसर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक एक लास्ट थिंग है जो मुझे आपसे पूछनी है कि एट लाइक फॉर हाउ लॉन्ग यूर अ प्रॉपर कंटेंट क्रिएटर, कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5-6 years। 5 6 years। बट डू यू थिंक कि अगर आप, लाइक, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर,
ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, दैट्स माय थॉट प्रोसेस, मैं जानना चाहूंगा आपका क्या है। इफ एनीवन कम्स टू मी एंड से कि ही वांट्स टू गो आउट एंड स्टडी, तो मैं कहता हूँ आज सही वक्त है। अगर वो मेरे पास 1 साल बाद आएगा तो मैं तब बोलूंगा अभी सही वक्त है। वो अगर मेरे पास 10 साल बाद आएगा तो मैं उसको, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक यार, करते हैं सोचते सोचते के चक्कर में बहुत टाइम गुजर जाता है। टाइम ठीक निकल है, जाता है। दिस इज द सेम थिंग हैपन टू दिस चैनल। ठीक है, हम्म। व्हेन आई स्टार्टेड गपशप, तो आई स्टार्टेड ऑफ विथ नथिंग। आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ कि चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी चीज ये है कि कंटेंट क्रिएशन में सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको प्रोग्रेस पता नहीं चलती, बट योर कंज्यूमर नोज योर प्रोग्रेस। आप 5-6 साल में जब आप एक स्वैप करते हैं अपने इंस्टाग्राम को या अपने यूट्यूब को, और फिर नीचे जाके देखते हैं ओके फाइन मैं क्या बनाता था और मैं कैसे कैसे मैं ग्रो कर रहा होता हूँ। ठीक है, Yes. तो बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट becoming a content creator? Is there any right time? Any tips and tricks, because you now uh, sort of an influencer, you are doing things for brand are investing money in yourself, you are responsible for other people जो आप कह रही हैं उसकी वजह से अगर लोग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ठीक है, any tips and tricks becoming a content creator in 2025? क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर आपने 5 साल पहले स्टार्ट करा, एट दैट टाइम इट वाज कोरोना। ठीक है, तब ऐसा हुआ था कि तब लोग उस फील्ड में आ रहे थे, कुछ लोगों को अच्छा स्पा। नहीं, सॉरी, करेक्शन, मैंने कोरोना से पहले, मैंने जैसे आपको बताया ना, आई वाज बेसिकली अ वर्डप्रेस ब्लॉगर, ठीक है। फिर उसके बाद आई गेस इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 to 9 years मतलब ऑफ यू नो कंटेंट। you are doing your 9 to 5 and your content या creation almost like the same, but या but अगर देखें तो बहुत सारे लोगों ने यस, ब्लास्ट ऑफ ट्वेंटी करा था कोरोना नाइनटीन में। मतलब या। ब्लास्ट ऑफ करा था कोरोना से या तो थोड़ा सा पहले या कोरोना के बीच में। तो बेसिकली कोरोना में ना टिकटॉक वाज एट द हाइप सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो जितने भी अभी इन्फ्लुएंसेस आर कमिंग फ्रॉम टिक, बेसिकली नॉट इन्फ्लुएंसेस, टिकटॉकर्स जो हैं, तो वो आए सारे, फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में अब वो आ गए हैं, तो ये स्टार्ट उन्होंने किया था कोरोना में। फेयर इनफ, ठीक है, तो या मतलब मेरा सवाल ये था कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एज अ कंटेंट क्रिएटर? अगर मैं किक स्टार्टर बनाऊं, किंजा तारिक की किक स्टार्टर में कौन सी 5 चीजें या 4-5 चीजें होंगी बिकमिंग अ कंटेंट क्रिएटर जो बहुत जरूरी हैं? ठीक है, एंड एनी टिप्स एंड ट्रिक्स टू बिकम कांस्टेंट इन इट, क्योंकि एवरीवन हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि आप पिछले 7 साल से कह रही है, नॉट एवरी डे इज द सेम। डेफिनेटली ठीक है, सो डेफिनेटली। ये लास्ट चीज होगी जो मैं जानना चाहूंगा, व्हाट्स योर थॉट ऑन इट? अच्छा देखिए, इट्स नेवर अ गुड टाइम टू स्टार्ट, ठीक है। ओके। ऐसा नहीं है कि आज अभी इस वक्त आप बैठे हैं और आपने जल्दी से बस आपने सोच लिया कि आप कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे, हम्म। और फिर प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं यार मैं आज नहीं, मैं कल नहीं, मैं यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। देर इज़ अ किक स्टार्ट एंड यू हैव टू स्टार्ट ऑफ, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास स्किल्स और माइंडसेट होता है बट दे डोंट स्टार्ट। वाई? बिकॉज दे जस्ट अफ्रेड। आई वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ द कैमरा। आई वॉज अ कैमरा शाय पर्सन। लेकिन एक मैं, व्हाट आई डिड वाज, मैं आई यूज्ड टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ठीक है, एंड आई यूज्ड टू जस्ट सी माई सेल्फ, I used to create a script and just say it out loud, and I used to see myself कि मैं किस तरीके से परफॉर्म कर रही हूँ। कोई आज मुझे देख के ये नहीं कह सकता कि आई वॉज कैमरा शाय। सो इट इज़ नेवर लेट टू स्टार्ट। आप आज भी स्टार्ट कर सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक्स ये होती हैं कि आप, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। यू हैव टू जस्ट बी देयर इन फ्रंट ऑफ द पीपल। जब तक आपका कंटेंट आएगा नहीं, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि पीपल विल लाइक इट और नॉट? अगर आप दिमाग में यही सोच के बैठ जाएंगे कि यार आई डोंट नो इफ आई विल बी क्रिएटिंग कंटेंट एंड पीपल विल नॉट लाइक इट, बिकॉज ठीक है। आई यूज टू थिंक दैट वे। मैं ऐसा सोचती थी कि व्हाट इफ आई, यू नो, आई प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है, मैं एक फूड कंटेंट बनाती हूँ, एंड मे बी व्हाट इफ पीपल विल नॉट लाइक इट, व्हाट विल हम्म, हैपन? देन इवेंचुअली आई डिड इट and people liked it, and some people disliked it also, which is okay. क्यों जरूरी नहीं है ना हर किसी को पसंद है। Exactly, exactly.
Some people would not like it and some people would love it and some people would be like हाँ ठीक है. So yeah, that's how life is. क्योंकि ठीक है, तो आप मतलब एक चीज तो आपने ये कही है कि देयर इज नो राइट टाइम. या If you want to make a content, and then rest will be history. Let's see how it goes. ठीक है. या Second, what do you think? What are the two three pointers that you think के लोगों को दिमाग में रखने चाहिए before they making content? क्या दिमाग में रखनी चाहिए? एक तो उनको क्लियर होना चाहिए फ्रॉम हेयर कि उनकी नीश क्या है, ठीक है? सम पीपल आर बेसिकली वेरी, आप कह लें कंफ्यूज्ड, उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है, सही है? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू क्रिएट कंटेंट रिगार्डिंग फूड देन स्टिक टू इट. डू नॉट poke your nose in every other content. ठीक है. ठीक है, यू शुड एक्चुअली नो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो किस कंटेंट में है. इफ़ यू सी हमजा भट्टी, ही इज़ डूइंग ट्रैवल कंटेंट Hmm. एंड ही इज़ ब्रिलियंट एट इट. इफ़ यू सी जुनेजो, ही हैज़ दिस स्टोरी टेलिंग स्किल. वो अपने हर कंटेंट में वो स्टोरी टेलिंग स्किल्स जो हैं वो ही इज़ पोर्ट्रेइंग. सो यू शुड नो व्हाट यू आर बेस्ट एट. ठीक और है. उसके उसके इर्द गिर्द आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहिए. ठीक हो गया. And the third thing is, um, like I see a lot of people. जरूरी तो नहीं है ना कि मतलब आपने जैसा भी बोला कि you are a female, you started off making this beauty content, selling this beauty और जो भी इसको कहते हैं, ठीक है, हेल्थ केयर या जो भी या चीज़ है, ठीक सेल्फ है. केयर या बट ज़रूरी तो नहीं है कि वो चाहते, तो इट्स ओके ना टू स्टार्ट विद एनी नीश. हो या सकता है आपको एक डेढ़ साल बाद पता चले कि यार ये नीश सही नहीं है, ये नीश सही है, ये नीश सही आई नहीं है. स्टार्टेड ऑफ विद फूड एंड ओके. आई स्टिल डू फूड कंटेंट. आई स्टिल डू फूड कंटेंट और ज़रूरी नहीं होता कि मुझे कोई इनवाइट करे तो मैं फूड कंटेंट करती हूँ. What I do is whenever I'm visiting a new restaurant, I just take pictures and I just post a review about it, and that's an honest and genuine review about it. So that is also considered content. Fair enough. I think we have covered a lot of good topics, from covering a 9 to 5 and becoming a freelancer. It's a roller coaster ride, and I'm pretty much sure that um, it's not a one day thing. You started off with something in Insta, and slowly, gradually, you are doing what you like, and hopefully everything is going into places. But thank you Yeah. so much, Kenza. Thank you so much for taking out time, because a lot of time people need to listen about it, because a lot of time people see someone and they were like, yeah, इनके लिए तो आसान होगा, but it's not easy for everyone. Everyone No. has their own ups and downs, and they need to understand that thing. फिर वो चाहे आप किसी कंटेंट के लिए जाग रहे हो, आप अपनी जॉब के लिए जाग रहे हो, कभी कभार आपको लेट नाइट काम करना होता है और अर्ली मॉर्निंग काम पे भी जाना होता है. यू नीड टू Definitely. ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हर बंदे के अप्स एंड डाउन्स हैं. इफ यू आर, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके अगर आपका अभी डाउन चल रहा है, यू आर नॉट फीलिंग गुड. इट्स टोटली फाइन, आज नहीं कल And चल जाए. also taking a break from social media is completely fine. बर्नआउट्स आर रियल, ठीक है? तो बर्नआउट आपको 9 to 5 जॉब में भी हो सकता है और बर्नआउट आपको फ्रीलांसिंग में और कंटेंट क्रिएशन में भी हो सकता है. तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू टेक अ ब्रेक. Nice tip. So thank you so much, Kinza. It's my pleasure to थैंक have you on this session. I really like this conversation. I'm pretty much sure a lot of people will learn a lot of good things. And if there's anything that people wanted to ask, they can reach out to you on LinkedIn. Just for the audience, please reach out with a proper message. If you are saying hi or hello, I'm pretty much sure you're not receiving any reply from Kinza, but write a proper message, and I'm pretty much sure Kinza will be there to help you as well. So thank you so much, Kinza. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on this session. थैंक यू मैर, थैंक यू सो मच.